तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा क्लास 12th के मैथमेटिक्स का है। जो भी लोग इस साल क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर उन सभी लोगों के लिए आज मैं ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हमारा बिहार बोर्ड होता है वो किस किस टाइप ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन से उठाता है, हम वो सीखेंगे। तो चैप्टर चालू करने से पहले मैं आप सभी को इसका फार्मूला पहले डिफरेंशिएशंस का बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे एक्स के पावर एन, सिंपल समझो, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशंस क्या होता है। मान लो कोई भी वेरिएबल है, उसका कुछ पावर दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस पावर को सबसे पहले उसके आगे ला देंगे और पावर में से एक घटा लेंगे। तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। ये एक्स का मतलब कि मान लीजिए कोई वेरिएबल टर्म है, उसमें अगर तुम्हारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और वेरिएबल का फिर डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। और तो ये हमारा दो पोर्शंस ख़त्म। फिर हमारा थर्ड पोर्शंस क्या है कि अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। मतलब जीरो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। फिर कॉट एक्स का क्या होता है, तो हमारा कॉट एक्स का माइनस कॉसेस स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ पे हमारा कॉसेस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ओके। फिर हमारा अगर कोई थी ए के पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। फिर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा ई के पावर एक्स ही होता है। फिर हमारा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। फिर हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट के अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर कॉस इनवर्स एक्स का बस जस्ट क्या करेंगे, केवल यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स का होता है, बस माइनस लगा देंगे। माइनस वन बाई रूट के अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो जस्ट क्या कर देना है, टेन इनवर्स का जो होता है उसमें माइनस हम लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा। फिर सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो वन अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। और कॉसेस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो जस्ट यहाँ पे सेक इनवर्स का जो होता है उसमें माइनस लगा देंगे तो वही होता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि मतलब डिफरेंशिएशन किस किस टाइप पे पूछता है। तो सबसे पहला हमारा टाइप क्या है, फार्मूला बेस। कि मतलब कि पहला टाइप क्या है कि फार्मूला, मतलब कि फार्मूला बेस पे पूछेगा। जैसे कि आपको दे देगा काम, मान लीजिए कि एक फंक्शन दे देगा जैसे कि साइन एक्स, ये आपका कोई फंक्शन दे देगा और ऐसे पूछेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए क्या होगा। तो यह फार्मूला ही अभी पढ़ें कि साइन एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। ओके, तो ये तो सिंपल बन जाएगा। और तो ये हमारा पहला है कि फार्मूला बेस दे दिया। और सेकंड भी देख लीजिए, जैसे एक्स के पावर फाइव का डिफरेंशिएशन सबसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो पावर है उसको आगे लाएंगे। फिर ये जो वेरिएबल एक्स है एक्स ही रहने देंगे। फिर पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो फाइव एक्स के पावर फाइव में से वन गया फोर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन पावर वाला हो गया। अगर थर्ड नंबर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक आपने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा ए के पावर एक्स, यानी कि ये जो यहाँ पे है ना, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसका भी वैल्यू क्या होता है, फिक्स, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी रहे, ठीक है। और एक्स क्या है, वेरिएबल। जैसे कि 2 के पावर एक्स दे दे तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स, मतलब जो जिसका पूछता है डिफरेंशिएशन सबसे पहले उसको हम नोट डाउन कर देंगे। फिर लॉग ए, तो सबसे पहले आप लॉग लिख लीजिए। और ए हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म लॉग के बाद लिख लीजिए। तो 2 है तो 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशंस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, पहला टाइप। तो चलिए आइए अब हम अपना सेकंड टाइप डिफरेंशिएशंस का समझते हैं। तो सेकंड टाइप में हमसे क्या पूछेगा, जैसे कि हमारा कोई फंक्शन दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका दे देगा यहाँ पे साइन एक्स
प्लस आपका कॉस एक्स दे देगा। मतलब कि 2-3 गो फंक्शन जोड़ के देगा या फिर उसके बीच माइनस लगा के देंगे। तो माइनस वाला और प्लस वाला डिफरेंशिएशन एक ही टाइप के होते हैं। बस क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और लिख देते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, और जो इसके बीच जो बीच साइन रहता है वो लगा देंगे। प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए इस जो हमारा सेकेंड टाइप है वो केवल दो ही के लिए है, एक किसके लिए, एडिशन, और सेकेंड है सब्ट्रैक्शन। मतलब कि जब हमारा 2-3 फंक्शन सब्ट्रैक्शंस में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस में हो या फिर एडिशंस में हो, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशंस करेंगे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, मैं देखिए यहाँ पे सबका सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशंस किया हूँ, और जो उसके बीच साइन आता है वो वही साइन रहता है। एक्स स्क्वायर का पर डिफरेंशिएशंस क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब प्लस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, अब प्लस है तो प्लस। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। यही आपका हो गया। अगर इसके बीच माइनस रहता तो हम माइनस लगा लेते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकेंड टाइप था। ओके, अब हमारा थर्ड टाइप क्या है, कि जैसे कि मान लीजिए कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, जैसे कि y बराबर एक्स साइन एक्स है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, पहला वाले को ऐसे ही रखेंगे, सेकेंड वाले के डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस लगा के फिर जिसको छोड़े होंगे, ठीक है, अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका कर दिया है तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा और सेकेंड वाला करेंगे। तो देखिए जैसे कि इसका मेरे को करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर लिया हूँ, तो अब इसको एज इट रहने दूंगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो इसलिए एक्स का एज ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब प्लस प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स, डी एक्स, अब एक डी एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है तो 1 होता है। ओके, तो इसको एज इट छोड़ देंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं इसी को पहले फिक्स करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ऐसा कोई नहीं है। आप इसको फिक्स रखिए पहले, इसका डिफरेंशिएशन करिए, या फिर इसको फिक्स रखिए, इसको डिफरेंशिएशन करिए, या फिर ये फिक्स रखिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये हमारा थर्ड टाइप था। अब हमारा फोर्थ टाइप का है कि अगर दो फंक्शंस आपका डिवीज़न में, तो हम उसका कैसे करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो डेनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर जो न्यूमरेटर में रहता है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और जो डेनोमिनेटर में रहता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया v इंटू इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, डिवाइड में माइनस आ जाता है, ठीक है। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया हूँ, तो इसको एज छोड़ दूंगा, और जो डेनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करूँगा। ये फिर से समझ लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा दो फंक्शन क्या है, डिवाइड में है, तो सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और फिर जो न्यूमरेटर में है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करके जो डेनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। फिर माइनस लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर को एज इट छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीपर कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ कि आप काम कीजिए, एक फंक्शन लीजिए एक्स, और आप ले लीजिए यहाँ पे साइन एक्स ले लीजिए, इसी का आप डिफरेंशिएशंस करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, तो देखिए जो डेनोमिनेटर में हो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करके लिख देंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू जो डेनोमिनेटर में है सबसे पहले क्या किया, जो डेनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो न्यूमरेटर में है उसका हम डिफरेंशिएशन कर दिया, तो एक आया, इंटू जो डेनोमिनेटर में रहता है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लगा के क्या करेंगे, हम जो आपका अकीपार जो न्यूमरेटर में है उसको एज इट रख देंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब डेनोमिनेटर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे, 1 में साइन एक्स से, तो साइन एक्स माइनस इसमें करेंगे तो एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का साइन स्क्वायर लिख देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हमारे आगे का टॉपिक है, जैसे कि मतलब इस पे भी सवाल आता है, चैन रूल्स। चैन रूल आखिर होते क्या है, तो देखिए, जैसे कि हम इसको डिफरेंशिएशन के ही एग्जांपल से ही समझाएंगे। जैसे कि एक फंक्शन दे दिया है आपका साइन और लॉग एक्स दे दिया है, अब इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो साइन के बाद एक्स रहता है, अब यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या दे दिया है, लॉग एक्स दे दिया है। तो ऐसा कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो हम कैसे करते हैं। तो अब बच्चों हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है चैन रूल्स, और बिहार बोर्ड के व्यू से देखा जाए तो ये चैन रूल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए चैन रूल आखिर कहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्स के पावर आपका कुछ भी हो, केवल एक्स की बात हो रहा है कि एक्स के पावर अगर आपका सपोज 5 है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 5 को आगे ला देते थे और एक्स ऐसे ही लिख देते थे और उसके पावर में क्या कर देते थे, एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो 4 हो जाता था, ये डिफरेंशिएशन हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब हम कौन सा पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने तो यहाँ तो एक्स का पढ़ा, अब सपोज डैट यहाँ पे एक्स के जगह पे हमारा 2x + 3 दे दे, इसका होल पावर हमको 3 दे दे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम यहाँ पे e + b का क्यूब लगा देंगे, a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। चलो तुमने लगा दिया, लेकिन अगर तुम्हारा पावर 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तब तुम कैसे लगाओगे वहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो मतलब करना, एक सेकेंड बच्चों थोड़ा, तो वहाँ पे करना आप लोगों का हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब सही है। हाँ, तो देखियो अब अगर x के जगह पे अगर हमारा 2x + 3 आ जाए, ठीक है, और इसका होल पावर आपका 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे ही जो पावर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे कि पावर को सबसे पहले आगे हम ला देते हैं, ला दिए, फिर 2x + 3 हम लिख दिए, फिर पावर में से क्या हो जाता है, 1 घट जाता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या मल्टीप्लाई करके अब जो ये x की जगह पे आपका जो कुछ भी रहता है उसका हम डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x + 3, तो 2x का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, और प्लस है तो प्लस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, और 3 है तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, इसीलिए मैंने केवल 2 ही लिखा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, और 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपका चेन रूल हो गया कि मतलब जहाँ पे अगर x के जगह पे और कुछ दे दे तो वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइन, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह पे आपका मान लीजिए इसमें कुछ और फंक्शन घुसा दिया, जैसे log x घुसा दिया, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे आप साइन x का कर देते हैं, cos x होता है तो cos लिख दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और यहाँ पे x, यहाँ पे भी x रहता है तो यहाँ पे भी x है, तो x यहाँ पे क्या है, log x है, तो log x रहने दीजिए। फिर मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आपका x रहता है, x अब क्या है, x तो अब x के जगह पे दूसरा आपका फंक्शंस दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, हम उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x से हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस आपका अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos log x, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, x। तो बच्चों इस पर ये जो चैन रूल्स है ना, इस चैन रूल पर आपका बिहार बोर्ड ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है। ओके, तो ये इस पे मतलब कि आप लोग ज़्यादा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप लोग मतलब कि बिहार बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करा देते हैं, जैसे कि हम बोल देते हैं यहाँ पे लॉग और x के पास x3। ठीक है, अगर हम मैंने बोला इसका आप डिफरेंशिएशन करिए तो कैसे करेंगे, तो dy/dx। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, 1/x होता है,
अब यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है, एक्स क्यू है तो वही लिख देंगे, एक्स के जगह एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख दिया। अब फिर हम मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे एक्स की जगह पे आपका दूसरा फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स थ्री का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स के पावर थ्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना, तो थ्री एक्स के पावर टू आएगा। ठीक है, तो थ्री एक्स टू। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर अपन एक्स के पावर थ्री। ठीक है, इतना आएगा। अब देखो यहाँ पावर टू है, यहाँ पे पावर क्या है एक, तो नीचे से क्या होगा, दो का पावर कट जाएगा तो ऊपर क्या बच गया टू। या फिर चलो इसको अगर नहीं समझ में आते तो इसको और अच्छे से समझाते हैं। थ्री इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, तो एक्स इंटू एक्स लिख दिया। अब एक्स क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो। जब ऊपर नंबर और नीचे नंबर दोनों सेम तो कट जाता है, तो ये कट गया तो ऊपर क्या बचा थ्री बचा, नीचे क्या बचा एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चैन रूल पे आपका बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो अभी तक मैंने आपका चैन रूल्स एडिशंस वाला वो जो था इसके पहले वो सब जो कराया उसी पे सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछा है। इसके बाद आपका मतलब कि नया टॉपिक आता है तो वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमारा है कि लॉग का यूज। अब हम ऐसा मतलब कि अब ऐसा एक डिफ्रेंशिएशन आता है जिसमें हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो लॉग के यूज बताने से पहले हम एक प्रॉपर्टीज आपको लॉग का बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लॉग, ठीक है, और लॉग ए, अब ए कुछ भी हो, 3 हो 4 हो 8 हो या फिर 100 चाहे वाई हो चाहे जेड हो कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए वो रहेगा और इसका पावर आपको मान लीजिए बी दे देता है। ठीक है, लॉग ए इसका पावर, इस ए का पावर बी दे देता है, तो हम क्या करते हैं इस बी को लॉग क्या कर देते हैं आगे ला देते हैं, तो बी लॉग ए। अब ये बी इससे मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है और ऐसे मतलब कि देखा जाए तो बिहार बोर्ड ने इस पर भी क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट तो देखा जाए तो अगर इस साल अगर देखें तो एक दो सवाल आपका पूछ सकता है इस पर। ठीक है, तो देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर लॉग है, अब लॉग के बाद आपका कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, आपका कोई भी एक्स दे सकता है, साइन एक्स दे सकता है, कॉस एक्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये लॉग के बाद आपका ए है और इसका पावर कुछ है तो हम यहाँ पे बी बोल दे रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे ए के पावर को इसके लॉग के आगे ला देंगे या मल्टीप्लाई में ला देंगे वो भी, तो बी यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई में। तो देखिए आखिर डिफ्रेंशिएशंस में लॉग का यूज कहाँ पे आता है, जैसे कि वाई बराबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया एक्स साइन एक्स, मतलब कि देखिए यहाँ पे एक्स क्या है एक फंक्शन है, फिर साइन एक्स क्या है दूसर का फंक्शन है, मतलब एगो फंक्शन के ऊपर दूसर का फंक्शन बैठा दिया, मतलब एगो फंक्शन के पावर में आपको दूसर का कोई फंक्शन दे दे रहा है, वहाँ पे हम लॉग का यूज करेंगे। कहाँ पे करेंगे, वहाँ पे लॉग का यूज करेंगे जहाँ पे क्या हो आपका, जैसे कि ये हो, ये आपका एक्स एगो फंक्शन हो गया और इसके ऊपर अगर दूसरा कोई फंक्शन आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दे दे कॉस एक्स लॉग एक्स, चाहे कुछ भी दे दे, चाहे यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन एक्स चाहे लॉग एक्स कुछ भी दे दे, मतलब ये देखिए कि जहाँ पे आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकते। यहाँ पे लगा सकते हो साइन एक्स में से एक घटाओगे नहीं घटाओगे। ठीक है, तो हम वैसा नहीं, लॉग का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपका एगो फंक्शन के पावर में एगो और दूसरा का फंक्शन दे दिया हो, जैसे एक्स है और साइन एक्स है, तो ये दो गो फंक्शन हो गया, तो वहाँ पे लॉग का यूज करेंगे। तो क्या करते हैं सिंपल हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो इस साइड हम लॉग लिए तो लॉग और वाई है तो वाई यहाँ आ जाएगा लॉग वाई। ओके, और फिर इक्वल टू का साइन है इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग लेंगे, और फिर यहाँ पे एक्स है तो एक्स, फिर यहाँ पे इसके एक्स का पावर क्या है साइन एक्स है तो साइन एक्स हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लॉग वाई ऐसे ही रहने दें। अब मैंने अभी देखो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बताया कि अगर लॉग हो अगर ए हो तो यहाँ पे ए क्या है एक्स है, और इसका कुछ पावर बी हो तो यहाँ पे साइन एक्स है, तो पावर क्या हो जाता है आगे आ जाता है, यानी लॉग कुछ लिखा हो लॉग ए चाहे बी कुछ भी लिखा हो और उसका कुछ पावर हो तो हम का साइड पावर को क्या करते हैं आगे ला देते हैं। तो साइन एक्स कहाँ आ जाएगा पावर में, और ये भी क्या चीज़ में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे होगा लॉग एक्स। ये समझ में आएगा, ये समझ आया स्टेप में, ये स्टेप समझ में आया ना। चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशंस आगे करते हैं। ठीक है,
तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमसे पूछेगा ये कि आप एक्स के सापेक्ष और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में देगा कि y बराबर एक्स के पावर साइन एक्स के सापेक्ष आप क्या करें, ऐसे डिफरेंशिएशन निकालें। अगर नहीं भी देता है तो आपको समझना है कि एक्स के सापेक्ष आपको अवकलज डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो क्या होगा, तो देखिए लॉग आपने पढ़ा है यहाँ पे लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1/y हो जाएगा। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष किए हैं, एक्स के सापेक्ष किए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक्स नहीं है, मतलब लॉग के बाद वाई है, एक्स नहीं है, इसीलिए हम 1/y तो इतना लिख दिए। लेकिन जैसे कि आपने अभी यहाँ पे चैन रूल में मैं आपको बताया, क्या बताया कि अगर आपका लॉग है, लॉग के बाद कुछ दूसरा फंक्शन डाल दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ये जो लॉग के बाद रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लॉग वाई था तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हम एक्स के सापेक्ष किए हैं तो अब इसका भी अवकलज मेरे को करना पड़ेगा, dy/dx। वाई का अगर अवकलज हम पूछें तो क्या होगा, dy/dx होता है ऐसा, तो dy/dx हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे dy/, ऐसे कुछ नहीं लिख रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और फिर हम दूसरा को क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एडिशन देते हैं, फिर आप दूसरा का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दूसरा क्या है, लॉग एक्स है, तो 1/x हो गया, फिर फर्स्ट वाले को इसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, अब आपका निकालना क्या था, हमें dy/dx निकालना था। तो dy/dx को एक साइड रख दीजिए और सारे को इधर ला दीजिए। पहले हम इधर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, cos x था, log x मल्टीप्लाई में थे, इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर यहाँ पे क्या था, इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स आएगा और अपन एक्स आएगा। अब देखिए ई इधर का है, इससे इधर क्या है, इधर ई है, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इधर आएगा तो इस डिवाइड में जाएगा ना। मतलब देखो समझो, यहाँ पे इधर ही क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब एक साइड से दूसरा साइड में जाता है मल्टीप्लाई में, अगर इधर हो तो इधर डिवाइड में जाता है, अगर इधर एडिशन में हो तो सब्ट्रैक्शन में इधर जाता है। ठीक है, तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 1/y है। ठीक है, अगर हम इसको बाटा से हटाएं तो क्या होगा, ऊपर ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर हम फाइनली क्या करेंगे, तो देखिए फाइनली हमको क्या करना है, y का वैल्यू यहाँ पे शुरू में क्या था, एक्स के पावर साइन एक्स था, तो एक्स के पावर साइन एक्स रख दिए, फिर ज्यों का त्यों उतार देंगे, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखिए बच्चों, आपको इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। आपको यहाँ तक मतलब एकदम पकड़ बना के रखना है चैन रूल तक। ठीक है, लॉग का यूज़ थोड़ा कम देगा, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको 2 मार्क्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार और समझा देते हैं, लॉग का यूज कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एगो फंक्शन के ऊपर एगो और आपका फंक्शन माथे पे बैठा दिया गया हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो तो हम क्या करेंगे, स्टेप क्या है, सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इधर लॉग लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, इधर लेंगे तो लॉग एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या है, लॉग वाई है, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस साइन को क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी जी बताया कि अगर लॉग ए बी है, मतलब लॉग ए है और उसका कुछ पावर है, तो हम बी को क्या कर देते हैं, आगे ला देते हैं, तो इस पावर को आगे ला दिया और लॉग एक्स लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के सापेक्ष, तो लॉग वाई है, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y होगा। अब चूंकि क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई है, तो इसलिए यहाँ पे dy/dx मैंने लिख दिया। ठीक है, चैन रूल से। फिर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाया वो मल्टीप्लाई वाला, कि इसका सबसे पहले कर दिया, इसको छोड़ दिया, फिर प्लस देके जिसको छोड़ा था उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, उससे फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मेरे को dy/dx निकालना था, तो एक साइड dy/dx को रख दिया और 1/y को इधर भेज दिया, तो इधर ही मल्टीप्लाई में था, तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया। तो देखिए ये मैंने डिवाइड कर दिया, अब इस बाटा से मैंने हटाया तो इधर गया तो ये मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया। और फाइनली क्या करेंगे, ये हमेशा याद रखना,
अगर ऑप्शन में देख लेना, अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे टिक कर देना, या फिर अगर वाई का वैल्यू यहाँ पे रख के दिया हो तो हम ऐसे कर देंगे। तो आई होप ये आपको स्टेप समझ में आया हो। ये लॉग का थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बना लेना, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछता है, ठीक है, चैन रूल तक तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो बच्चों अब हमारा डिफ्रेंशिएशंस का सबसे लास्ट ये टाइप है आईटीएफ। आईटीएफ मतलब क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर हमको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफ्रेंशिएशन दे दे तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि आपका एक क्वेश्चन मैं दे दूं y बराबर, अगर मैं दे दूं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में दे दूँ, तो बोलेंगे क्या कि इसका तुम क्या करो dy/dx निकालो, आखिर होगा क्या? तो सिंपल देखो क्या करेंगे भाई, आईटीएफ का तुमको डिफरेंशिएशंस निकालने के लिए सबसे पहले तुमको आईटीएफ का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और इन्वर्स देखो, जनरली अगर बताऊं तो आईटीएफ का ऐसा क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में देगा ही नहीं, ठीक है। ज़्यादातर तो मैं तो अभी मतलब कि सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड को देखा तो ज़्यादा केवल इसी पे क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे ये आईटीएफ का ही ना है सारा डिफरेंशिएशन, तो ये पूछा है डायरेक्ट, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा आपका पूछा नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपका पूछ सकता है, 1-2 पूछा हुआ भी है, ठीक है, अब पूछ भी सकता है, ठीक है। तो देखो आईटीएफ का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो अभी इसको तुम देखकर बहुत डर रहे होगे। देखो अच्छा याद करो, तुम टेन इनवर्स एक्स का 2 tan इनवर्स एक्स का तुम कुछ फार्मूला याद किए हो साइन में? इसका 2-3 फार्मूला होता है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स का एक और होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अच्छा ये बताओ, ये हमको दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? ये दिया है। तो क्या मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसके जगह पे लिख देना यहाँ पे साइड में। अगर ये आपको सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तब मेंशन कर दिया कि चूंकि क्या 2 tan इनवर्स बराबर इतना होता है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से तुम क्या करो, dy/dx निकालो, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट को एज इट छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आओ दिखाते हैं। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई फाइनली हम कर देंगे, यही आपका dy/dx है। तो सिंपल था ना। तो देखो आईटीएफ का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मैं बता देता हूँ क्या। सबसे पहले फार्मूला देखो क्या देगा, जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो तुमको y बराबर 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर उस इसका फॉर्मूला दे देगा। अब पूछेगा कि क्या dy/dx निकालो, dy/dx निकालो। तो सिंपल तुमको क्या करना है, देखना है कि किसका फॉर्मूला है। इनवर्स ट्रिगोमेट्री का जितना भी पूछे तो बस तुमको ऐसा, अगर पूछे ये डायरेक्ट पूछेगा तो सिंपल वही बता देना। लेकिन अगर तुमको ऐसा पूछ दे सब्जेक्टिव या फिर ऐसे कि जिसका तुम डिफरेंशिएशन आईटीएफ का पढ़, मतलब कि जैसे देखो ये तुम आईटीएफ का तुम फार्मूला डिफरेंशिएशंस जानते हो, अगर कुछ और आईटीएफ का डिफरेंशिएशंस आपसे पूछ देता है जिसका आप फार्मूला डिफरेंशिएशन जानते ही नहीं हो, तो सबसे पहले सोचना है कि किसका फार्मूला है। तो देखो 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका है, तो y बराबर हम 2 साइन इनवर्स एक्स का है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। तो 2 इंटू इसका क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर आपका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही हो गया डिफरेंशिएशन। तो आईटीएफ का डिफरेंशिएशंस ये है, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, और इसको बच्चों मतलब कि अच्छे से देखना, जो कि शुरू का आपका 3-4 टाइप में बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका चैन रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका लॉग वाला या फिर ये आईटीएफ वाला, मतलब देख के जाना है। आईटीएफ पे आपका 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जैसे एक टारगेट का आता है उसका सारा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों देखने के लिए वीडियो।